Welcome friends. Unlike the previous videos, I would not explain things in English, nor am I going to explain the concept of learning or any particular topic of functional grammar. इस वीडियो में मैं मुख्यतः इस बात को शेयर करना चाहूँगा, कन्विंस करना चाहूँगा कि अंग्रेजी सीखना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले मूल बात, यदि मुझसे पूछा जाए कि आपने अंग्रेजी सीखना क्यों चाहा, क्यों इसके पीछे काफ़ी लगे हुए हैं, तो अंग्रेजी विषय को पढ़ाने के लिए मैं अच्छा बोलूं, ये पहला ध्येय है। दूसरा ध्येय है कि मैंने ऐसे लोगों के साथ अपना जीवन बिताया है जिन्होंने अंग्रेजी बोलना बहुत बड़ी बात समझी है और सोचा है कि इसे नहीं सीखा जा सकता, बड़ी कठिन है और मतलब इसको पाना मुश्किल है। ऐसी मैंने एक बेबसी देखी है हिंदी जगत के लोगों के साथ। तो मुझे लगा कि एज ए स्टूडेंट मैंने इंग्लिश पसंद किया, थोड़ा बहुत जानता हूँ, तो मुझे इस थ्योरी को गलत साबित करना चाहिए। और मैंने आई वेरी वेल रिमेंबर इट ऑल स्टार्टेड इन 2007। मैंने 2007 में सोचा कि मुझे अच्छा अंग्रेजी बोलना चाहिए। उसके बाद कई एक पड़ाव आए, बीच में मैंने प्रैक्टिस भी रोक दिया, कभी हिंदी मीडियम स्कूलों में पढ़ाया, तो कई तरह के एक्सपीरियंस। पर मैंने कभी इस बात के लिए नहीं सीखा कि ये बहुत बड़ी बात है सीख लेना, बल्कि देश के हालातों ने मुझे इसे ज़बरदस्ती सीखने को मजबूर किया। मसलन कभी कभी मैं सोचता हूँ, एट सम पॉइंट ऑफ माई लाइफ, had India not been invaded by the Britishers, had Europe and America not emerged as a powerful country having power of dollar business, because that is the only reason the world is coming under the influence of Western country, and India became colonial reign. English vernacular system was introduced. English became the language of instruction, the language of elite mass. तो कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अंग्रेज भारत नहीं आते तो भी अंग्रेजी सीखी जाती इंडिया में, पर इतनी वैल्यू नहीं मिलती। ऐसा नहीं होता देश में सिस्टम कि एक डिजर्विंग कैंडिडेट है, इंटेलिजेंट ब्रेन, वो 100 लोगों के साथ प्रतियोगिता करेगा और इंग्लिश मीडियम के जो पास आउट है वो 20 लोगों के साथ प्रतियोगिता करेंगे। क्योंकि देखा जाता है कि आज के युग में जब अधिक से अधिक स्कूल इंग्लिश मीडियम है, तो मेरा ख्याल है कि ये 15% या 20 अधिकतम तक है। मसलन आपने कोई डिग्री ली, इंजीनियरिंग की, और आपने कोई सर्विस करना शुरू किया, आपने इंटरव्यू दिया, कैंपस दिया, तो हिंदी मीडियम वालों को 100 के साथ compete करना पड़ता है, भारत की सभी जनता के साथ, इंग्लिश हिंदी दोनों। और जब इंग्लिश मीडियम कैंपस में ग्रुप डिस्कशन, डिबेट, इंटरव्यू में कन्विंस करते हैं, तो उनकी प्रतियोगिता 20% के साथ होती है, ओनली विद द स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश मीडियम। उनकी राह आसान हो जाती है, और राह अगर आसान हो भी उन्हें अच्छा सैलरी पैकेज मिल जाता है। तो ये वास्तविकता है जिसके लिए मैं दुखी रहता। एज ए टीचर हम स्कूल में हिंदी टीचर, इंग्लिश टीचर सभी एक पेमेंट पाते हैं, प्रोफेसर्स भी हिंदी को, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। पर मैं जब समाज को देखता हूँ हर जगह कि उनकी पेमेंट अलग है, उनका कंपटीशन लेवल अलग है, तो खैर, तो मैं आपको कन्विंस करना चाहता हूँ कि, या शेयर करना चाहता हूँ कि अंग्रेजी लोग अनेक कारणों से सीख रहे हैं। कोई इंप्रेशन जमाना चाहता है, उसको कुछ नहीं करना है, बस वो सोचता है कि अगर मैं बोल लूँगा लोग बड़ी बात समझेंगे और मेरी उपस्थिति हो जाएगी वहाँ, और मैं बीच बीच में कभी कभी गुस्से में झाड़ दूंगा अंग्रेजी, 4-5 लाइन 6 लाइन तो कम से कम लगातार बोल दूंगा, तो एक अलग ही एक बातचीत में एक मेरी इमेज बन जाएगी। बहुत सारे मतलब उसकी नेसेसिटीज़ हैं। कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर है तो उसकी अंग्रेजी बहुत ज़रूरी है उसको सीखना। कोई इंग्लिश टीचर है तब तो उसका व्यवसाय नहीं, धर्म है वो उसका सीखना। तो लोगों की अलग अलग ज़रूरतें हैं, लोगों की अलग अलग मोटिवेशनल फैक्टर्स भी। बट सबसे बड़ी बात जिसके लिए कि मैं दुखी रहता हूँ, मैं इस देश के बारे में नीची राय रखता हूँ कि विधाता ने, देश के लोगों के बारे में नहीं, मतलब विधाता के बारे में, कि भारत को ऐसी डेस्टिनी क्यों दी है कि यहाँ पर भाषा से किसी का भाग्य निर्धारण होगा। द सेम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस विल
help you to fetch a job of 20,000, and with same level of intelligence you will rejoice as CEO, executive, manager and successful professionals. तो ऐसा क्यों है? आप कहेंगे कि शायद इसका अपना अनुभव है। नहीं, देखिए मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ। आप आर्मी में जाइए, हवलदार रतन सिंह 8 क्लास पास, सूबेदार 12 क्लास पास रामलाल, और एयर मार्शल विक्रम मल्होत्रा पास आउट ऑफ डिफेंस कॉलेज एकेडमी देहरादून। क्या ये सूबेदार रतन और रामलाल अंग्रेजी पढ़े रहते तो क्या वो सूबेदार तक रहते? नहीं, वो ऊंचे पद पे पहुंचता। अभी हाल में मैंने एक कन्वर्सेशनल ऐप पर आर्मी पर्सनल से बात किया। मैंने कहा आप पोस्टेड हैं, आप क्लास 1 ऑफिसर, आप क्यों सीख रहे हैं अंग्रेजी, प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारे साथ ऐप पर? उसने कहा कि मेरा लक्ष्य है कर्नल बनना और उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा अंग्रेजी की ज़रूरत है। तो आपने देख लिया कि आप योग्य हैं, बहादुरी है, शौर्य है, पराक्रम है, जिजीविषा है, वतन पर मरने की इच्छा भी है, पर आप एयर मार्शल नहीं बन सकते क्योंकि आप हिंदी से हैं। एक्सेप्शनल केसेस में हिंदी बैकग्राउंड के भी जाते हैं ऊंचे पदों पे, पर ये रेशियो बहुत कम है। तो आपने देखा डिफेंस में ऊंचे पदों पर ऐसा नहीं है कि ऊंचे पदों पर इंग्लिश मीडियम इसलिए है कि वो योग्य है, क्योंकि वहाँ पर जो एनडीए की सिलेक्शन क्राइटेरिया है वहाँ हिंदी की कोई जगह नहीं। आप जाइए उधर, दूसरा काम कीजिए। ऐसा क्यों है? अपने ही देश में कोई महान बहादुर है, वो एनडीए क्रैक नहीं करेगा? अच्छा, एक और एग्जांपल, आपने आईएएस के बारे में सुना? बहुत पहले 40 साल पहले आईएएस के लिए इंग्लिश कंपलसरी था, मैंडेटरी था एक पेपर। बिहार कुछ नहीं कर पाता था, साउथ इंडियंस बाजी मार ले जाते थे। बाद में इंग्लिश मैंडेटरी नहीं रहा, हिंदी माध्यम से भी आप दे सकते हैं। बिहार छा गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ आईएएस रिक्रूट्स आर फ्रॉम बिहार। आंखें खुली, सूबेदार 8 क्लास तो रामलाल है, डोनाल्ड डिक्रूज एयर कंडीशन चैम्बर में कुर्सी घुमा रहे हैं। ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम सबसे बड़ा असंतोष है और अंग्रेजी सीखे भारत की जनता, इसकी मेरी इच्छा है। पर अफसोस है कि भारत सरकार को कोई कंक्रीट प्लानिंग नहीं है। इन ए वेरी फुलिश मैनर दे कम आउट विद द एजुकेशनल पॉलिसीज, दे सिंपली चेंज, नाउ बीएड विल नॉट बी 1 ईयर 2 ईयर, नाउ द डिग्री कोर्स 4 ईयर। ये हमेशा किसी कोर्स को 6 महीना, अब से जो है +2 जो है सेकेंडरी लेवल हो गया, उसके पहले +2 जो हो गया वो कुछ और नाम से फाउंडेशन कोर्स हो गया। तो ये तमाशा करते रहते, सेम पढ़ाई है, सेम किताब है, सेम कंटेंट है, वही पढ़ना है। कभी 4 वर्ष का कोर्स, कभी 2 वर्ष का कोर्स, कभी ऑनर्स 1 वर्ष का कोर्स। तो इनकी सारी कंसंट्रेशन इसमें जाती, फोकस। और भारत सरकार के शिक्षा विभाग को कोई मतलब नहीं है कि हमारे हिंदी के बेचारे दीनहीन, उपेक्षित, मार्जिनलाइज्ड, साइडलाइंड, टूटे हुए मनोबल वाले विद्यार्थी, इनके लिए स्कूलों में स्पोकन इंग्लिश की एक व्यवस्था की जाए। कोई जरूरत नहीं। प्राइवेट स्कूलों में ठीक है, आज हिंदुस्तान की असलियत है कि बड़े शहरों में हर बच्चा लगभग 90% इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, उन्हें क्या समस्या है। पर बहुत बड़ी संख्या में लोग गांव में, छोटे कस्बों में, सरकारी विद्यालयों में, हिंदी मीडियम स्कूलों में पढ़ते हैं, तो उन्हें एक स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर की ज़रूरत है। अब जो शिक्षा विभाग में बैठे हैं वो खुद ही पढ़े लिखे हैं या नहीं, और अगर पढ़े हैं, अगर इंग्लिश मीडियम से हैं, तब तो कहानी ख़त्म। वो तो उस दिमाग से सोचेंगे। अगर उन्हें सलाह दो कोई इंग्लिश मीडियम एजुकेटेड को कि देखो भाई सरकारी स्कूलों में स्पोकन ट्रेनर देने से, व्हाट द रबिश यू टॉक, do you expect that merely by appointing teachers will improve the position? It's not possible. English can be learned only in English schools. ये उनकी कंसेप्शन है, तो वो क्यों बहाली करेंगे स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर की? लेकिन मेरा यह मानना है कि अगर स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर 50 लाख में भारत के तमाम विद्यालयों में सरकार की ओर से नियुक्त किया जाए, अलग अलग राज्य में, तो कंडीशन बहुत सुधरेगा। चलिए बिहार की बात करें। बिहार भारत का इकलौता राज्य है जहां पर 10th क्लास में सरकारी स्कूलों में, मतलब इंग्लिश में फेल हो जाओ, सर्टिफिकेट ले लो, यानी कि पास विदाउट इंग्लिश। इसका क्या असर हुआ? पिछले 20-30 सालों से ये सिस्टम है।
ये कर्पूरी साहब ठाकुर ने किया था ताकि जो है तथाकथित उपेक्षित जाति के जो बच्चे हैं वो मैट्रिक पास करें, क्योंकि वो कर ही नहीं पाते थे, और लालू यादव ने इसको बरकरार रखा। तो इनकी इंटेंशन तो कुछ और थी। आज भी ये चल रहा है। और बिहार में अंग्रेजी ऑनर्स और अंग्रेजी भाषा को सीरियसली पढ़ने वाले बच्चे ही नहीं। सरकारी स्कूल में अंग्रेजी सिखाओ, जाओ, बच्चे बोलते क्या ज़रूरत है, वो तो उसमें पास होना नहीं है, फेल हो फिर भी सर्टिफिकेट ले लो। तो इसका एक खास प्रभाव पड़ा कि अंग्रेजी ऑनर्स करने वाले बच्चे कम हैं, ग्रेजुएट कम निकल रहे हैं। स्कूलों में बिहार में अंग्रेजी टीचर की एडवर्टीजमेंट दीजिए, कैंडिडेट कम है, नहीं आते। मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अंग्रेजी सीखना इम्प्रेशन, स्टेटस, अटेंशन चूल्हे में जाए। आप हिंदी शुद्ध बोलिए, अच्छी शब्दावली का प्रयोग कीजिए, आपकी काफ़ी अच्छी इंप्रेशन होगी। मैं जीवन के कई मोड़ों पर ये सोचता हूँ कि यदि ऐसा ना होता, अंग्रेजी को इतनी इंपॉर्टेंस और इसकी ज़रूरत और व्यवसायिक, तो मैं हिंदी का विद्वान होता और मैं बहुत खुश होता। मेरी एक्सप्रेशन डायनेमिक होती, एक अकल्पनीय लेवल तक मैं जा सकता था। लेकिन मुझे इसको छोड़ करके अंग्रेजी को अपनाना पड़ा। और हिंदुस्तान में हजारों ऐसे लाचार लोग हैं जिन्हें कि ऐसा करना पड़ता है। पर ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि कुछ अंग्रेजी सीख जाए। अब देखिए, एक सीन स्कूलों में जो होता है, एक फिजिक्स टीचर आया है, इंटरव्यू हो रहा है इंग्लिश मीडियम में। व्हाई डू यू थिंक यू विल इमर्ज एज ए गुड टीचर, व्हाट द स्पेशल क्वालिटीज डू यू हैव, पूछा गया इंटरव्यूअर के द्वारा। अब हिंदी मीडियम वाला क्या जवाब देगा, इंग्लिश क्या जवाब देगा? हिंदी मीडियम, actually sir, I mean study and I will explain the planning of the text। सभी ऐसे गधे नहीं है, लेकिन ज़्यादातर यही करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि इंग्लिश में बोलेंगे तो सेलेक्ट हो जाएंगे। अब हिंदी वो काफ़ी अच्छा समझा सकते थे, हिंदी में जवाब देने से सोचते हैं कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए। अब देखिए इंग्लिश मीडियम वाला, yeah sir, I do believe that potentially I'm a good communicator and I will explain the theories of physics in convincing manner. There is one theory like Einstein theory, m is equal to c square, such theory. So time and distance is not absolute. I will try to make them understand the whole theory concept with my innovated idea। इतना बोल दिया उस लड़के ने, अंग्रेजी मीडियम वाले ने, चलो इसको सेलेक्ट कर दो, 25,000 सैलरी हो गई। हिंदी माध्यम ने कहा कि मैं अपनी क्षमता से, अपने भरोसे से, अपने ज्ञान से पूरी तरह कोशिश करूंगा कि आइंस्टाइन की थ्योरी को बच्चों को सरल बात में समझा दूं, इसकी सैलरी 12,000 कर दूं। ये पूरे इंडिया में हो रहा है। मैंने कन्वर्सेशनल ऐप पर बात की साउथ इंडियन से, मैंने कहा बेंगलोर में एक इंजीनियर को कितना मिल रहा है आजकल, क्योंकि वो लड़का अंग्रेजी जानता नहीं था। उसने कहा कि मेरा लक्ष्य है कि मुझे 20 की मिल जाए तो काफ़ी। ये हालत है। और अगर आपने कैंपस में अंग्रेजी में ग्रुप डिस्कशन, डिबेट, इंटरव्यू किया, अगर आपका कॉलेज का कैंपस रिकॉर्ड अच्छा है, तो आप 40,000 से भी शुरू कर सकते। तो ये सवाल उठता है कि मैं उन लोगों में नहीं हूं जो आपकी ज़िंदगी सेटल हो गई, अब हम खुशी से हैं, मुझे क्या मतलब देश में क्या हो। एक सजग नागरिक को चिंतन करना चाहिए। मैं अपील करता हूं कि मेरी ये एक बेकार सी वीडियो भारत के किसी प्रभावशाली नेता, पॉलिसी मेकर को दिख जाए। मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि सर, स्कूलों में 7 पीरियड है, इंग्लिश मीडियम में 8 है, वो जो करें, उनको कोई सलाह की और बहुत ज़्यादा निर्देश की ज़रूरत नहीं है, वो तो पहले से सफल है। सरकारी स्कूलों में, हिंदी माध्यम के स्कूलों में 7 पीरियड है, बेमतलब के रीजनल लैंग्वेज के टीचर हैं, उन सब भाषाओं को जो कोई सीखता नहीं। भागलपुर में अंगिका सिखाते हैं, संथाली कुड़माली सिखाते हैं, उन्होंने टीचर अपॉइंट कर रखा है, बेमतलब का रूटीन है उसका, क्लास इंगेज होता है। ड्राइंग सिखाना, हिंदुस्तान में 50 साल तक ड्राइंग नहीं सीखना, छोड़ दो, कोई चित्रकार की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसे बच्चे जो अंग्रेजी नहीं बोलने के कारण दिल से रोते हों, ऐसे बच्चों की भी ज़रूरत नहीं। म्यूजिक को गोली मारो, म्यूजिक अपना पर्सनल, म्यूजिक इज ऑफ पर्सनल चॉइस। दे विल नर्चर स्किल विद द हेल्प ऑफ देयर पेरेंट, दे विल ज्वाइन म्यूजिक क्लास इफ़ दे आर इंटरेस्टेड। आपको स्कूल में संगीत सिखाने की ज़रूरत नहीं है। स्कूल का एक फंडा है कि 10 साल पढ़ने के बाद हिंदी मीडियम के भी माँ और बाप ये सोचते हैं कि मेरा बच्चा कम से कम 5 लाइन अंग्रेजी बोल पाए। वो उसकी कोई चिंता भारत सरकार को नहीं है, उसकी कोई चिंता शिक्षकों को नहीं है, उसका कोई प्रयास झारखंड सरकार नहीं करेगी। लेकिन म्यूजिक टीचर, ड्राइंग टीचर, स्पोर्ट्स टीचर,
कौन जानता है कल को रसोई बनाने वाला भी टीचर होगा, होम साइंस टीचर बच्चों को तरकारी बनाना सिखाएगा, कल को कुछ और भी हो सकता है, फार्मिंग टीचर, एग्रीकल्चर टीचर। तो इसकी क्या ज़रूरत है? तो मैं चाहता हूं कि भारत सरकार स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर को दे और उसमें काफ़ी सुधार होगा। ऐसा नहीं है कि भारत में चैंपियन बच्चे पैदा हो जाएंगे लेकिन इंटरव्यू में बेइज्जत होकर के 2 लाइन भी ना बोल सकें, ये स्थिति दूर हो जाएगी। और ऐसा भी नहीं कि पूरा भारत इंग्लिश स्पीकिंग नेशन बन जाएगा, लेकिन हिंदी मीडियम के डिजर्विंग बच्चों की चिंता करना एक सजग नागरिक का कर्तव्य है। जो डिजर्विंग बच्चे नहीं हैं, जिनको कि कुछ पढ़ना ही नहीं है, इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश सब्जेक्ट का मतलब नहीं है, उनके लिए क्या जरूरत है? वो बहुत सा काम करेंगे, वो ट्रैवल एजेंसी में जाएंगे, चाय दुकान खोलेंगे, और शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे, बहुत सारा प्रोफेशन है जहाँ अंग्रेजी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेरा कहना है कि अंग्रेजी और उसकी ज़रूरत और उसका महत्व सिर्फ इस सिस्टम के कारण है। ये भाषा बहुत सरल है। जब मैं छोटा था अंग्रेजी व्याकरण सीखता था, मैं समझता था कि बहुत जटिल है, बट लेटर ऑन व्हेन आई फिनिश्ड द होल कोर्स ऑफ ग्रामर as a teacher, I do realize and very straightforwardly want to share that English grammar is one of the easiest grammar in the entire globe. Out of all the language, I do not know all the languages, but I hope that no language may have the easier grammar than English. इतनी आसान है इंग्लिश ग्रामर। हिंदी ग्रामर जटिल है, संस्कृत भी। तो मेरा दिल दुखित रहता है। अंग्रेजी मीडियम के बच्चे जो कर रहे हैं करें, उनका भाग्य, उनका सौभाग्य। वो अमीर घरों से है, पैसे वाले घरों से, 3000 रुपया फीस है आज की तारीख में, उनसे कोई जलन नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं। विधाता से ये एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये देश के लिए दुर्भाग्य है। मैं तो कहता हूं कि ये कलंकित सिस्टम है कि भाषा के चलते आपकी तरह 2 तरह की तकदीर है। आप देखिए, वो पास आउट है, वो 20% बच्चों के साथ प्रतियोगिता करेंगे। निठल्ले बेकार के बच्चे जो 60, 65, 70% तक है इंग्लिश मीडियम में, वो भी कोई ना कोई प्रोफेशन कर लेते। मतलब नहीं कुछ तो है, रेस्टोरेंट में मैनेजर है, होटल में वेटर है, अंग्रेजी बोल रहे हैं, काफ़ी अच्छा पैसा कमाते हैं। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, दे नीड क्वालिटी कन्वर्सेशन, और उनको आती है। आपकी फिजिक्स गई है, आपको अंग्रेजी आ गई, बस आप कोई जॉब कर लीजिए। और हिंदी मीडियम है ना मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, ना सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। अगर अंग्रेजी नहीं आती तो तनख्वाह नहीं मिलेगा। माई फर्स्ट जॉब वॉज इन रिलायंस मोबाइल। आई वॉज सेल्स एग्जीक्यूटिव 25 years बैक। आई यूज टू फेच सैलरी 5,000 ओनली, एंड द MBA ग्रेजुएट हुआ फ्रॉम इंग्लिश स्कूल वॉज गिवन 20,000। ये मेरे अपने जीवन की। उसको 20 मिले, पर मुझे 10 तो मिल जाए। तो ये विधाता से मुझे शिकायत, मुझे भारत सरकार से शिकायत है कि हिंदी मीडियम स्कूलों में स्पोकन ट्रेनर दो। दूसरी बात जो बहुत दुखित करने वाली है, जितने भी हिंदी मीडियम सरकारी मीडियम के टीचर हैं, एक बार नौकरी मिल गई, कहानी खत्म। अब वो क्यों ज़रूरत है बच्चे को अंग्रेजी भाषा में पढ़ाएं? हिंदी मीडियम के बकलोल टीचर सब जो इंग्लिश पढ़ाते हैं वो हिंदी में पढ़ाते हैं। हिंदी में थोड़ा समझाओ, अंग्रेजी में भी समझाओ, खाली अंग्रेजी मत बको। तो अंग्रेजी पढ़ाने का परंपरागत तरीका जो है वो बकलोली तरीका है। देयर वाज ए किंग, समझे बच्चे, एक राजा था, ही वेंट टू द फॉरेस्ट, समझे बच्चे, वो जंगल गया। इससे कुछ नहीं सीखने वाला कोई। तो अंग्रेजी पढ़ाने की कला भी कंपलसरी कर दो। मेक इट मैंडेटरी फॉर हिंदी मीडियम इंग्लिश टीचर्स दैट मोस्टली यू विल एक्सप्लेन इन इंग्लिश एज फार एज पॉसिबल अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटी। इसकी जांच होनी चाहिए। आप इंग्लिश टीचर किस काम के हैं जब अंग्रेजी बोलते ही नहीं है? क्षमता के अनुसार बोले। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको थोड़ी नहीं आती पूरी तो थोड़ा बोले, पर एक बार सैलरी मिल गई, बस अब आपके DA क्या है, कब पेमेंट इंक्रीज हो रहा है, इसकी चिंता है। बच्चों को बेनिफिट करें, इसका कोई मतलब नहीं। आप कॉलेज के टीचर्स को लीजिए, कितने कॉलेज टीचर हैं इंग्लिश में पूरा एक्सप्लेन करते? कॉलेज में तो करना चाहिए। मैंने खुद कॉलेज में पढ़ाई की है। रेशियो है 60-40। हालांकि उनकी लाचारी है, अगर वो टोटल इंग्लिश में जाएंगे बोले पढ़ समझ में नहीं आ रहा। तो सरकार को करना है स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर, और साथ ही साथ पढ़ाने के तरीके को भी अनिवार्य करो।
Make it compulsory in Hindi schools that teachers should change the way of teaching. तो मेरा एकमात्र असंतुष्टि है, विधाता से प्रार्थना है कि कुछ बच्चों का कंपटीशन 20% से ना हो, कि वी हैव टू compete out of 20% candidates and we have to compete with the rest of country, whole of country. कंपटीशन लेवल बहुत अलग होता है, और अगर ये कंपटीशन लेवल पार भी कर जाए तो सैलरी लेवल आधा होता है प्राइवेट सेक्टर में। तो ये वीडियो मैंने बनाया है, मैं सोच रहा था कि काश मेरी बात पहुंच जाए। आई एम नॉट ए सेलिब्रिटी, आई एम नॉट ए पब्लिक फिगर, बट आई विश आई वेयर इन कमांडिंग पोजीशन, ए डोमिनेटिंग पोजीशन इन इंडिया एंड स्पेशली इन पॉलिटिक्स। आई विल हैव आई हैव द नॉवेल मेथड्स हाउ टू चेंज द कोर्स ऑफ स्टडिंग इंग्लिश, इम्पार्टिंग एजुकेशन। मुझे अंग्रेज नहीं बनाना है, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि बराबर पैसा मिले, कंपटीशन हर बच्चे का हर बच्चे से हो, पूरे देश के बच्चे का। जैसे मुझे अगर आर्मी ऑफिसर बनना है, मेरा गांव में घर है, मैं किसान का बच्चा हूँ, डॉन बॉस्को इंटरनेशनल स्कूल का पास आउट है, दोनों की अवसर बराबर होने चाहिए, और ऐसा होता नहीं है। इसलिए मैं इस देश को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता। लेकिन इस देश की गलती नहीं है, ये विधाता की गलती है, जिसने सारी संसार की नियति दी है, जो सभी के भाग्य का निर्धारण करता है। आपने हिंदुस्तान को ऐसे नियति क्यों दी? और उससे ज़्यादा गुड़ गोबर हमारे नीति नियंताओं ने किया है। हमारे दुर्भाग्य हिंदी हमारी पूरे देश की भाषा नहीं है। हिंदी यदि देश की भाषा होती और चीन जैसा देश होता तो अंग्रेजी अपने आप अपनी सही जगह पे रहता। साउथ इंडियंस हिंदी नहीं सीखते, हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाया नहीं जा सकता, मतलब कि आधिकारिक रूप से सभी जगहों पर। तो हमारी अपनी कमियां हैं, हिंदी में हम पूरी तरह आगे नहीं बढ़ सकते। जर्मनी, रूस, फ्रांस, जापान, कोरिया अपनी भाषा से चैंपियन है, यहाँ तक कि स्पेन भी। ये सभी विकसित देश हैं, अंग्रेजी के कारण नहीं। हमारे देश में ऐसे प्रवचनकर्ता होंगे, अंग्रेजी से उन्नति संभव है, अंग्रेजी से आविष्कार संभव है, अंग्रेजी ही उन्नति का साधन है। नहीं, जरा सही कीजिए अपने दिमाग को। क्या अंग्रेजी में टेक्नोलॉजी है? अंग्रेजी देशों को, अंग्रेजी में हायर स्टडीज़ की बुक है, ट्रांसलेट करके उसको अवेलेबल कीजिए फॉर आवर ओन स्टूडेंट। अंग्रेजी भाषा में अपने आप में कोई जादू नहीं है। सच तो ये है, विदाउट हैविंग एनी प्रेजुडिस, आई एम नॉट ए मैन हु इज़ लॉक्ड बिहाइंड द वॉल ऑफ प्रेजुडिस्ड माइंड। मैं अंग्रेजी के बारे में कुछ बातें करना चाहता हूँ। अंग्रेजी विश्व की एक बहुत ही कामयाब हाई साउंडिंग वोकैबुलरी, बोलने के समय बहुत अच्छी एक्सप्रेशन आती है, क्योंकि उसकी प्रोनाउंसिएशन है, एग्जेजरेशन, सोफिस्टिकेशन, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं। ऐसे वर्ड उर्दू में भी है, हिंदी में इतना एक्सप्रेशन डायनामिक नहीं है। लेकिन अंग्रेजी एक अर्थों में एक सरदर्द है, हास्यास्पद भाषा है, क्योंकि इसमें 26 लेटर हैं और 44 साउंड है। साउंड तो हर एक भाषा में लगभग बराबर होते हैं, एक होते हैं। तो इसमें 26 लेटर है, 44 साउंड है। हर एक लेटर हर एक साउंड को कवर नहीं करता, तो इनका प्रोनाउंसिएशन का कोई हिसाब किताब ही नहीं, स्पेलिंग का कोई हिसाब किताब भी नहीं। ये दुनिया में फैल गया इसलिए नहीं कि बेहतरीन भाषा है, ये दुनिया में फैला क्योंकि अमेरिका और इंग्लैंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड नेशन है। ये कॉलोनियल रेन ब्रिटिश का था पूरी दुनिया में। और सबसे बड़ी बात हमारा खोखलापन, हमारे देश के नीति नियंताओं का, जिन्होंने अंग्रेजी को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी और आज भी उसको सही स्थिति में पहुंचाने का कोई प्रयत्न नहीं करते। क्या हमारे देश में संविधान में कोई प्रावधान है कि अंग्रेजी और हिंदी में भाषा के आधार पर कोई भेदभाव ना किया जाए, अब समान सैलरी दिया जाए? क्या इसके लिए कोई याचिका है, कोई केस है, कोई अदालत है, कोई प्रावधान है? नहीं, सब ने अपनी भाग्य को स्वीकार कर लिया। हाल ही में मैं एक ऐसे इंजीनियर से मिला, मैंने पूछा कितना लक्ष्य है तुम्हारा, मतलब कैंपस में? अरे यार 30 भी मिल जाए तो काफ़ी। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, और एक इंग्लिश के अच्छे कम्युनिकेटर से सुनिए। आई डोंट थिंक दैट आई विल एवर ज्वाइन एट द सैलरी ऑफ 30, 30 is nothing, meager salary. I at least expect a salary package of 7 लाख रुपीज़, 7 लाख रुपीज़। अब बताइए, उसकी एक मेंटालिटी, उसका बॉडी लैंग्वेज अलग है। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ? कहना ये चाहता हूँ कि भारत सरकार बहुत कुछ कर सकती है इस दृष्टि। नियति चेंज नहीं होगा, हम में इतनी ताकत नहीं कि हम यूरोप और अमेरिका के देश को ओवर पावर कर दें। यदि डिक्टेटरशिप है तो ज़बरदस्ती दबाया जा सकता है,
चीन ने अंग्रेजी को बैन करके रखा है, पनपने नहीं देता। इस्लाम को बैन करके रखा है। कोरिया में इंटरनेट इंग्लिश बैन है, मतलब कि सरकारी नौकरियों में महत्व नहीं है। रूस, जापान, सभी जगह ये हाल है, पर हमने उसको झूठ मूठ का बाहर ये किया। मेरा तो मानना है कि संसद में अंग्रेजी में बहस को बैन करना चाहिए। टुटपुंजिया जो नेता है वो 4 लाइन अंग्रेजी में बोल के इंप्रेशन एक क्रिएट करता है। एक बार मिस्टर ओबेसी संसद में बहस कर रहे थे और उनका बहुत घमंड था कि मैं बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल रहा हूँ, और योगी आदित्यनाथ अंग्रेजी में उनसे बात नहीं कर पा रहे थे, तो उसको कह रहे थे कि बैठो, तुम नहीं सकोगे, मैंने कैम्ब्रिज डिग्री ली है। तो अदालतों में आप सुप्रीम कोर्ट को देखिए, व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज इन सुप्रीम कोर्ट? इंग्लिश। व्हाई? जुलूस निकालने समय भगवा, भारतीय संस्कृति, नेता, और सुप्रीम कोर्ट की भाषा अंग्रेजी। क्या सुप्रीम कोर्ट के जज हिंदी में नहीं कर सकते अपनी कार्रवाई? व्हाई इज इट मैंडेटरी टू हैव डिस्कशन एंड ऑल द प्रोसीजर इन इंग्लिश ओनली? अजीब। मैंने तो कहा सिर्फ सेना में, मैं तो देखता हूं कि जीवन के हर क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में एक कॉमन साइकोलॉजी है कि रामलाल है तो वो पियून होगा, और डोनाल्ड डिक्रूज है तो वो ऑफिसर होगा। मेजर विक्रम सक्सेना जो है, मेजर नहीं, विक्रम सक्सेना, विक्रम मल्होत्रा, है ना, ऐसे नाम जो है हाई साउंडिंग, वो डोमिनेटिंग पोजीशन पे होंगे, और रामलाल पानी पिलाएगा। ठीक है। हरी सिंह जो है वो चपरासी होगा। तो यही मेंटेलिटी के साथ भारत आगे बढ़ा है और अभी भी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि भाषा बहुत ही सरल है, प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग में हास्यास्पद है। तो मैं सीख रहा हूं सिर्फ इसलिए कि मेरे आसपास जो लोग हैं बरसों से, उनको मैं बता सकूं, देखो सीखा जा सकता है। ये होल एंड सोल इंस्पिरेशन है। दूसरी बात है कि एज ए टीचर अप टू 2007 I was teaching with conventional style as my teachers used to teach. Later on I discovered that if I have to speak, if I have to learn spoken English up to the level of perfection, I will have to practice it in the classroom, because sitting in the classroom and listening the lecture is not possible. So at the latter stage of life I started doing that, and to some extent I won't say that I'm perfect, but to some extent I could learn. देर हो चुकी है, भाग्य का निर्धारण बचपन में हो चुका था, तो हर जगह ऐसा देख रहा हूँ। तो मैंने जो 27 मिनट तक, अभी 27 मिनट वीडियो पहुँच गया, मैंने आपसे यही किया कि इसको हमने ये किया, भारत महत्व दे दिया, और ये महत्व दिख भी रहा है। यदि सिर्फ इज्जत की बात होती ना, तो चलो भाई अंग्रेजी लेके इज्जत हो जाओ। बात है करियर, पैसा, अपॉर्चुनिटी, कंपटीशन, ये सब एक डिफरेंट लेवल का है। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, सरकार की उदासीनता। वो सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी बच्चे सीखे, इसका कोई उपाय नहीं। अभी हाल में झारखंड में, बिहार में सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी टीचरों की नियुक्ति हुई। 150 क्वेश्चन, पुट द टिक मार्क एंड गेट सेलेक्टेड। वेयर इज द गारंटी द टीचर विल स्पीक एंड कम्युनिकेट इन इंग्लिश? एज एन इंग्लिश टीचर ही इज सपोज टू डू सो। तो बस आपने थ्योरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, थोड़ा सा लैंग्वेज का 2-3 कुछ क्वेश्चंस को टिक कर दिया और आप हो गए सरकारी नौकरी में। अब आप क्या कीजिए, किताब का रीडिंग दीजिए और उसके बाद इसको हिंदी में समझाइए, ज़्यादातर लोग करेंगे, और उसके बाद बोलिए हो क्या करें, बेसे कमज़ोर है, बेस बहुत कमज़ोर है, ये लोग क्या पढ़ेगा। ये लोग का तो प्राइमरी में ठीक पढ़ाई नहीं होता, बस इनका काम यही है, इनका बेस कमज़ोर है, ये लोग क्या पढ़ेंगे, ये लोग तो गांव के हैं और आप बहुत श्रेष्ठ हैं। अगर आप वो बच्चे असफल हैं तो आप असफल हैं। तो ठीक है, हम कोशिश करें, हम एक आवाज़ उठाएं, मेरे वीडियो को शेयर करें कि ये किसी प्रभावशाली नीति नियंताओं के पास पहुंच जाए, और जो मैंने कहा है सरकारी स्कूलों में इंग्लिश को सुधारने का, उससे हिंदुस्तान बहुत हद तक बदलेगा। और मेरे जैसा इंसान कभी, जिसने मेरे गांव में पढ़ाई की, मैंने 3 क्लास गांव में पढ़ा है, और उसके बाद जब जमशेदपुर आया तो फिर से 2 में एडमिशन हुआ। तो मैंने गांव का देखा है दृश्य, ताकि मैं अगर सरकारी स्कूल में भी पढ़ूं तो मेरा अच्छा इंग्लिश रहे, मैं compete कर सकूं दूसरों के साथ। और सरकार को इंश्योर करना चाहिए, कानूनी प्रावधान, मेक इट मैंडेटरी, एन ऑफेंस, पनिशेबल एक्ट,
if you differentiate between two candidate on the basis of language. हाँ, अगर मान लीजिए किसी कंपनी में कर्मचारी को नियुक्त करना है, अगर वो बहुत अच्छी अंग्रेजी नहीं जानता तो उससे उसके काम को क्या मतलब? क्या वो अंग्रेजी पढ़ा रहा है? हो सकता है कि वो मैसेज को हैंडल करे, वहाँ भी डिफ्रेंसिएशन है, वहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन है। क्या ज़रूरत है? बहुत सारे ऐसे जगह मानदंड बना रखा है, अंग्रेजी को मानदंड बनाओ ताकि कुछ लोगों को छांट सको। ये बंद होना चाहिए और मुझे लगता है कि ऐसा होना संभव तो नहीं पर कोशिश कर सकते हैं। सरकार की इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट स्कूलों को बदलो, हिंदुस्तान बदलेगा इंग्लिश के संदर्भ में।